नमस्कार दोस्तों। सदैव की तरह आज भी एक हिंदी का महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर उपस्थित हूँ और आज का टॉपिक है छंद। छंद किसे कहते हैं और छंद के अंग कौन कौन से होते हैं, इन विषयों पर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले मेरा निवेदन है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए घंटी को भी प्रेस कर लें। मित्रों, मैं बता दूं कि छंद की परिभाषा जो है, छंद किसे कहते हैं, तो छंद का शब्दार्थ बंधन है। छंद का शब्दार्थ बंधन है। वर्ण, मात्रा, गति, यति, तुक आदि नियमों से नियोजित शब्द रचना छंद कहलाती है। कौन कौन से नियमों से? वर्ण, मात्रा, गति, यति, तुक आदि नियमों से नियोजित शब्द रचना छंद कहलाती है। और छंद के जो अंग हैं वो होते हैं वर्ण, मात्रा, यति, चरण और तुक। ये छंद के अंग होते हैं। एक बार पुनः देख लें, वर्ण, मात्रा, यति, चरण और तुक ये छंद के अंग होते हैं। अब बारी बारी से इन अंगों के बारे में बात करेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण अक्षर को कहते हैं। वर्णमाला में जो अक्षर होते हैं वो वर्ण कहलाते हैं और ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो लघु, जिसे ह्रस्व के नाम से भी जाना जाता है, और इन वर्णों को बोलने में कम समय लगता है, लघु वर्णों को, जैसे का, उ, नि, हा आदि। और दीर्घ अर्थात गुण वर्णों को बोलने में कुछ अधिक समय लगता है, जैसे तू, आ, पौ आदि। अब दूसरा जो छंद का अंग है वो मात्रा है। वर्ण के बोलने में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। और मात्रा भी दो प्रकार की होती है, लघु और दीर्घ। लघु वर्ण की मात्रा एक तथा दीर्घ वर्ण की मात्राएं दो मानी जाती हैं। लघु वर्ण की मात्रा एक और दीर्घ वर्ण की मात्रा दो मानी जाती है। लघु का चिन्ह जो होता है एक डंडे की तरह होता है और दीर्घ का चिन्ह अंग्रेजी के एस की भांति होता है, जैसा हमने बताया है, दिखा। इसके बाद यति, विराम या रुकने को यति कहते हैं। जो कोई छंद है उसमें रुकने या विराम होने की स्थिति को यति कहते हैं। छंद पढ़ते समय जहाँ कुछ समय रुकते हैं वही यति है। इसके संकेत के लिए विराम चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं। मतलब जहाँ पर भी हम थोड़ा रुकते हैं वो यति कहलाती है। इसके बाद आती है बात चरण की। चरण को दो नामों से जानते हैं, एक पाद भी कहते हैं। छंद के एक भाग को चरण या पाद कहते हैं और प्रत्येक छंद में चरणों की संख्या निश्चित होती है, चाहे वो चार हो, छः हो, इस तरह से चरण की संख्या निश्चित होती है। छंद के एक भाग को चरण या पाद कहते हैं और प्रत्येक छंद में चरणों की संख्या निश्चित होती है, चाहे कितनी भी हो सकती है, चार भी हो सकती है, छः भी हो सकती है, आठ भी हो सकती है। अब बात आती है तुक की। और तुक हम लोग सामान्य बोलचाल में भी प्रयुक्त करते हैं। छंद की प्रत्येक पंक्ति के अंतिम भाग की समान ध्वनि तुक कहलाती है। समान ध्वनि मतलब जिससे जो काव्यात्मक चीज़ों का एक तरह से ये तुक बड़ा माध्यम है और अंतिम पंक्ति में जाके तुक बन जाती है, उसे तुक कहते हैं। कह सकते हैं छंद की प्रत्येक पंक्ति के अंतिम भाग की समान ध्वनि को तुक कह लेते। और छंद के भेद अब जान लेते हैं कौन कौन से होते हैं। छंद के प्रमुख रूप से, मैं फिर स्पष्ट कर दूं, प्रमुख रूप से दो भेद होते हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। मात्रिक छंद कहते हैं जिन छंदों में मात्रा की गणना की जाती है वे मात्रिक छंद कहलाते हैं, जैसे दोहा है, चौपाई है। और वर्णिक छंद जिन छंदों में गणना का आधार वर्ण या अक्षर होते हैं वे वर्णिक छंद कहलाते हैं। दोस्तों, इसके अलावा भी मात्रिक और वर्णिक छंद के भी उपभेद होते हैं। इनकी चर्चा हम आगे की वीडियो में करेंगे। कैसी लगी ये जानकारी? यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर करिएगा, हमें सुझाव दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। एक बार पुनः निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर।